डे का स्टडी समाप्त होता है और टाइमिंग है, देख सकते हैं आप खुद, 14 घंटे 11 मिनट का। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं फिलहाल छत पे, तो छत पे हूँ। तो ये है हमारे सूर्य देवता, इनको सत सत नमन हमारे और आपकी ओर से। और आज देखिए पूरा बादल किए हुए हैं, पूरे बादल किए हुए। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, बादल से मेरे को याद आया, बचपन में किनके दिमाग में ये चलता था कि मैं आसमान में उड़ूंगी, आसमान में उड़ के जो बादल है, बादल को पकड़ूंगी, उसके साथ खेलूंगी, उसमें छुप जाऊंगी। मेरे दिमाग में तो बहुत चलता था। आप लोगों के भी दिमाग में भी चलता होगा। और बचपन में पता है मेरे को क्या लगता था कि मैं जाते जाऊंगी, मतलब ज़मीन पे जाते जाऊंगी, तो लास्ट में पानी में जाके डूब जाऊंगी, ऐसा लगता था मेरे को। तो चलिए, मैं छत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि पूजा करना, अभी नहा वहा के पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद में मिलती हूँ। हमारा पूजा किया हुआ तो हो चुका है फिलहाल तो। और अब मैं चलूँगी नीचे, चंदन वंदन भी लगा ली हूँ। चंदन, और इधर है अगरबत्ती, देखिए क्या हो गया है अगरबत्ती से। कल कल कल। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब खाना वाना खाऊंगी, उसके बाद पढ़ने को भी बैठना है ना। खाना वाना खा के अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे। और मुझे आज पढ़ने में थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। देखिए इस टाइम तक मेरा कम से कम 1.5 से 2 घंटा कंप्लीट हो जाता था अब। लेकिन आज लेट हो गई। एक्चुअली आज लेट इसलिए हो गई ना, पता है, नहाती नहीं ना तो अच्छा नहीं लगता, और मतलब नहीं नहाई थी तो पढ़ते रह जाती हूँ। जब पढ़ते रह जाती हूँ ना तो फिर सोचती हूँ चलो 1 घंटा बाद नहा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, फिर इसी तरीके से ना शाम हो जाता है, फिर नहीं नहा पाती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले नहाऊंगी, उसके बाद ही कुछ करना है। तो इसी वजह से आज थोड़ा लेट हो गई, बट एनीवे कोई बात नहीं, टाइम पास ना करते हुए चलिए पढ़ते हैं। और ये है स्टडी 14 आवर्स स्टडी चैलेंज का चौथा चौथा हाँ चौथा दिन है। आज देखिए आज मैं कितना घंटा कवर कर पाती हूँ। आज मैं पूरा कोशिश करूँगी कि 14 घंटा हो जाए। कल तो नहीं हुआ था, कल एक्चुअली बीच में कुछ टाइम पास हो गया था, तो इसी वजह से बैडमिंटन वगैरह खेलने में बिजी हो गई थी कल थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो फाइनली यहाँ मेरा लगभग 8 घंटे का सेशन कंप्लीट होता है, और मैं आप लोगों के सामने 8 घंटे बाद आ रही हूँ। मतलब बहुत लंबे समय बाद आ रही हूँ। और आज थोड़ा बादल किए हुए, तो आज और भी फ्रेश नहीं लग रहा होगा देखने में फिलहाल तो अभी थोड़ा बैठी थी, क्लास व्लास समाप्त करके, तो सोची चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। और भूख लग गया मेरे को। टाइमिंग भी 5 बजने वाले हैं, बाप रे बाप। आपको लग रहा है 8 घंटा, 8 घंटा के बाद में आप लोगों के सामने आ रही, लगभग 8 से 9 घंटा टाइमिंग के अनुसार, टाइमर के अनुसार 8 घंटा, बाकी तो दिन में टाइम जाता है ना। तो अभी तो यहाँ मेरा 2.5 लेक्चर समाप्त हुआ है, अब उसका थोड़ा सा रिवीजन करूँगी, अच्छे से रिवीजन करूँगी, तब जाके प्रॉपरली वो लेक्चर कंप्लीट होगा मेरा। और भूख लग गई यार, भूख तो लगी, बट खाना आज बनाई नहीं हूँ। तो खाना रात का बचा था, खाना बनाई नहीं, अब खाना समाप्त हो गया। अब बीच में खाना बनाना मतलब समय बर्बाद होगा। उससे बेहतर है मैनेज कर लो। तो चलिए चलते हैं पहले थोड़ा सा नीचे का क्या हालत है देखते हैं। मैं आ चुकी हूँ नीचे, अब किचन में आई, तो किचन है, खाना तो है नहीं कुछ, और है सिर्फ छाछ, मट्ठा हम लोग बोलते हैं इसे, छाछ को मट्ठा। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है इसे पीने का। तो चलिए इसे ही निपटाते हैं पहले। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और अभी मेरा डे का स्टडी भी समाप्त हो चुका है, मतलब दिन का स्टडी। और अभी टाइमिंग हो चुकी है 7:14। और पूरे दिन का स्टडी है 10 घंटा का, वैसे 10.5 घंटा होना चाहिए था। बट 10 घंटा हुआ है, कोई बात नहीं, रात में भी पढ़ूंगी ना, रात में तो बचा ही है। और फिलहाल अभी मैं साइंस एंड टेक पढ़ रही थी, और साइंस टेक में क्या पढ़ रही थी वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
पहला कि चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में और साथ में मंगल मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 1 की एक छोटी सी विशेषता मैं बतला देती हूँ जो हमेशा आप याद रखिएगा कि चंद्रयान 1 है सो चंद्रमा पे नहीं गया था, चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा था, चंद्रमा की कक्षा का परिक्रमा कर रहा था और वहीं से चंद्रमा के बारे में पता लगा रहा था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ की सतही स्थिति के बारे में पता लगा रहा था। तो उसका भौगोलिक स्थिति का मैं बहुत बड़ी विशेषता में बता रही हूँ जो आप लोग, ये भला ही ब्लॉगिंग के तौर पे मैं बता रही हूँ बट हमेशा याद रखिएगा। जो सतह है ना, चंद्रमा का सतह है, तो सतह के नीचे लावा ट्यूब है, और उस लावा ट्यूब का विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ का जो लावा ट्यूब का जो तापमान है ना, तापमान वो -20 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल तापमान है, पृथ्वी का नॉर्मल तापमान के जैसा ही तापमान है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन फ्यूचर में वहाँ मानव के लिए उपयुक्त जगह हो सकता है। तो इसी वजह से हमेशा चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तो जून में हुआ लॉन्च, तो वो तो सफल ही हो गया। उसी प्रकार मैं मंगल मिशन के बारे में एक विशेषता बतलाती हूँ। मंगल मिशन की सबसे बड़ी विशेषता ये है ना कि भारत से पहले 4 या 5 देश पहले, 5 या 4 देश पहले ही भेज चुके थे, बट उनके द्वारा भेजा गया मंगल मिशन एक बार में कभी भी सफल नहीं हुआ था। बट इंडिया के द्वारा भेजा गया मंगल मिशन एक बार में सफल हुआ। हाँ, तो ये थी कुछ खास बातें आप लोगों के साथ में। तो चलिए, अब टाइम काफ़ी हो चुके हैं और मेरे को लग गई भूख। खाना वाना तो आज पूरे दिन में बना ही नहीं हूँ, तो फटाफट से अब खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ। और उधर पढ़ रहे हैं अर्चना बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन बना रहे हैं और साथ में इधर मीठू मेरा गाइड कर रहा है पीछे पीछे, है ना मीठू? और फिलहाल तो क्या बोलूँ मैं, इधर अंधेरा हो चुके हैं। देखिए कितना गंदा हो गया रास्ता, पता नहीं कौन लेके गए, ट्रैक्टर। इधर 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 वहाँ तक देखिए, और उधर मेरा बाइक लगा हुआ है। देखिए मैं यहाँ ही ना, यहाँ भी ये आ गया। मीठू है, मीठू, इसका नाम मैं बिल्कुल भी सही रखी हूँ, बट एक्चुअली ना कोई किसी का भी पैरोट होता है ना तो वो मीठू ही नाम रखता है। मैं भी मीठू रख दी। पहले जब मीठू बोलती थी तो जल्दी नहीं सुनता था, बट एक बार मैं अब बोलूँगी ना मीठू, कोई भी घर में कोई भी पर्सन बोल दे मीठू, सोते भी रहेगा ना तो भी जग जाता है। खाना वाना खा के और मैं फिर से आ चुकी हूँ टेबल पे और अभी का टाइमिंग हो रहा है 9:20 और अभी मैं पढ़ रही थी तो सोची चलो व्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। और उधर मम्मी देखिए, मम्मी अदरक छील रहे हैं, आदि, जिससे हम लोग देहात में अदरक को आदि बोलते हैं, हम लोग आदि। तो मम्मी अदरक छील रहे हैं क्योंकि कल बनेगा, पता नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं। सो फाइनली यहाँ मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है और टाइमिंग है, देख सकते हैं आप खुद, 14 घंटे 11 मिनट का। और अभी मैं एस्ट्रोसैट के बारे में पढ़ रही थी, मतलब खगोलीय उपग्रह के बारे में। तो खगोलीय उपग्रह के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये पृथ्वी की कक्षा में घूमती है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही घूमती है, बट ये पृथ्वी की जानकारी ना देकर ब्रह्मांड की जानकारी देती है। तो चलिए, यही था टॉपिक आज का। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।